हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना एचआरए को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। एचआरए कैलकुलेट करने से पहले हम जान लेते हैं कि एचआरए होता क्या है और इसे कब कैलकुलेट करना है, कितना डिडक्शन लेना है। अगर आप किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी ग्रॉस सैलरी में बेसिक सैलरी के अलावा कई सारे अलाउंसेस होते हैं। उसमें एक अलाउंसेस आपको एचआरए भी होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस। ये अलाउंसेस कंपनी आपको पे करती है जिससे कि आप अपना रेंट पे कर सकें। ज़रूरी नहीं कि जो एचआरए आपको मिलेगा वो आपने जो रेंट पे किया है उसके इक्विवेलेंट होगा। ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको सैलरी कंपनी क्या दे रही है। चलिए इसको अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक्सेल में एक एचआरए कैलकुलेटर बना के रखा हुआ है और मैंने एक सैलरीड पर्सन के लिए अलग बनाया है, एक नॉन सैलरीड पर्सन के लिए बनाया है। तो पहले मैं सैलरीड पर्सन पर चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए मैंने बेसिक दिया हुआ है, डीए डियरनेस अलाउंसेस दिए हुए हैं, एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस दिए हुए हैं। साथ ही यहाँ पर मंथली मैं भी बताऊंगा और ईयरली एनुअली, क्योंकि एचआरए जो भी आपका क्लेम होगा वो एनुअली आपकी इनकम पर होगा। नीचे आप देख सकते हैं ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है, इसमें एक्चुअल एचआरए है, रेंट पेड है। इसमें हम माइनस करेंगे बेसिक प्लस डीए का 10% और 50% हम निकालेंगे बेसिक प्लस डीए का। यहाँ ध्यान रखिएगा 50% मेट्रो सिटीज़ के लिए होगा और नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए 40% हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मैंने मेट्रो सिटीज़ का एग्जांपल लिया, इसीलिए मैंने 50% डाला हुआ है यहाँ पर। एचआरए के यही 3 मेन रूल्स हैं जिन्हें हमें समझना है और इन्हीं रूल्स को समझकर हम अपना एचआरए कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। पहले मैं बेसिक सैलरी डाल देता हूँ। मान लीजिए बेसिक सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ है किसी की, और डीए डियरनेस अलाउंसेस 13,000 है और एचआरए भी 13,000 है। तो आप देखेंगे कि मंथली सैलरी आपकी 56,000 हो रही है और एनुअली सैलरी आपकी ग्रॉस सैलरी हो रही है 6,72,000 आपकी ग्रॉस सैलरी हो रही है। नीचे हम रेंट पेड दिखा देते हैं कि हमने रेंट पेड कितना किया। तो पहले मैं मंथली रेंट पेड डाल देता हूँ कि मैंने मंथली कितना किया। तो मैं मंथली यहाँ पर 10,000 डाल रहा हूँ, तो एनुअली हो जाएगा 1,20,000 का हमने रेंट पेड किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एचआरए कैलकुलेट हमारा हो रहा है, एचआरए एग्जाम्पशन 68,400 का, और एचआरए जो चार्जेबल है हमारा, जो टैक्स जिस पर कैलकुलेट होगा वो है 87,600 का। ये कैसे आया, चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर पहला रूल है एक्चुअल एचआरए में। तो देख सकते हैं हमें एक्चुअल एचआरए जो सैलरी में मिला है 1,56,000 का, तो 1,56,000 यहाँ पर मैंने इंटर कर दिया है। और यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन लिखा हुआ है रेंट पेड कितना हमने रेंट पेड किया। तो हमने रेंट पेड कितना किया है 1,20,000 का, और 1,20,000 में से हमें क्या माइनस करना है, हमें माइनस करना है बेसिक और प्लस टीए का 10% हमें रेंट में से माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ मैंने 1,20,000 ले लिया है और इससे मैं माइनस करूँगा बेसिक और डीए का 10%। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि डीए को भी हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि डीए भी का चार्जेबल इनकम होता है, टैक्सेबल इनकम होता है। तो हम बेसिक के साथ डीए को भी इंक्लूड करेंगे। और ये देख सकते हैं कि 68,400 का ये वैल्यू आ गया जो कि यहाँ पर आ रहा था पहले। और इसी तरह हम लास्ट वाले रूल को भी कैलकुलेट करेंगे जो कि 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए का है। तो यहाँ पर मैं 50% बेसिक प्लस डीए का मैं निकाल लेता हूँ। तो बेसिक का है, अब हमारा बेसिक है 3,60,000 और प्लस हमारा डीए है 1,56,000। इसका मैं 50% निकाल लेता हूँ। ये देख सकते हैं कि आप हमारे सामने आ रहा है 2,58,000 का। यहाँ हमारे सामने जो तीनों कंडीशन थी, हमने तीनों कंडीशन को कैलकुलेट कर लिया। तो आप देख सकते हैं तीनों कंडीशन में जो सबसे मिनिमम होगा वही हमारा एग्जेम्पशन होगा, यानी उसी अमाउंट का हम डिडक्शन ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा इन तीनों में सबसे कम है 68,400 की वैल्यू सबसे कम है, तो यही एचआरए एग्जेम्पशन हमें मिलेगा। बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमें एचआरए मिला है 1,56,000 का। तो इस 1,56,000 में से हमारा जो एग्जेम्पशन है 68,400 का, इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा जो चार्जेबल एचआरए आएगा वो आएगा हमारा 87,600 का। ये हमारा चार्जेबल इनकम होगा, यानी इस पर हम इनकम टैक्स हमें चार्ज होगा। हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिक सैलरी मंथली 40,000 कर रहा हूँ और एचआरए को मैं कर रहा हूँ 14,000 और डीए भी 14,000 है। तो आप देख सकते हैं
हमारी मंथली सैलरी आ गई 68,000 का और एनुअल हमारी सैलरी होगी 8,16,000 का। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं अब हमारे पास रेंट जो एग्जाम्पशन आ रही है एचआरए की वो आ रही है 55,200 की। अगर यहाँ पर डीए और एचआरए को मैं चेंज भी करता हूँ 15,000 का करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब हमें एचआरए मिल रहा है 54,000 का। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि लास्ट टाइम हमें एचआरए का एग्जाम्पशन मिल रहा था लास्ट एग्जाम्पल में 68,000 का, और यहाँ पर हमारी सैलरी बढ़ने के बाद हमारा जो एचआरए का एग्जाम्पशन है वो कम कैसे हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो सैलरी बढ़ाई है बेसिक में ज़्यादा बढ़ाई है, बेसिक और डीए हमने ज़्यादा बढ़ाई है और एचआरए को हमने ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। एचआरए 2,000 ही बढ़े हैं और जबकि बेसिक और डीए को हम मिला दें तो हमने लगभग 12,000 के करीब बढ़ाया है। अब इसके बाद हम रेंट को भी थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं और रेंट को इंक्रीज़ करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी हमारे पास एचआरए पुराने रेट से आ रहा है 54,000 का। अब देखिए मैंने 15,000 पर मंथ के हिसाब से एचआरए डाला, यानी 1,80,000 का हमने रेंट पे किया है एनुअली। तो अब हमें एचआरए एग्जाम्पशन हो रहा है 1,14,000 का और हमारा चार्जेबल एचआरए होगा 66,000 का, यानी 66,000 का। यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको कंपनी से एचआरए मिल रहा है लेकिन आप रेंटेड एकोमोडेशन में नहीं है, आप खुद के घर में हैं, आप ओन हाउस में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको एचआरए का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, यानी आप इनकम टैक्स में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते एचआरए पर। तब आपका टोटल एचआरए आपका टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा और टोटल एचआरए पर आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। लेकिन आप एक कंडीशन को पूरा करके एचआरए क्लेम कर सकते हैं अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में नहीं रहते हैं तो भी। वो कैसे, ये वीडियो को मैं लास्ट में बताऊँगा। अभी हम चलते हैं नॉन सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन पर। जैसे कि आपको पता होगा कि एचआरए आपका सैलरी का पार्ट होता है और इसे सैलरीड पर्सन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन नॉन सैलरीड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को सैलरी तो मिलती नहीं है, तो अपना एचआरए कैसे वो क्लेम करेंगे। इसके लिए इनकम टैक्स में एक सेक्शन है, सेक्शन 80GG। इस सेक्शन के अंदर आप मैक्सिमम 60,000 रुपीज़ एनुअली आप एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं, यानी आपका 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से आप 60,000 रुपये साल का मैक्सिमम आप क्लेम ले सकते हैं। इसमें आप 60,000 से ज़्यादा का क्लेम नहीं ले सकते, आपकी लिमिट है 60,000, यानी 60,000 तक ही आप क्लेम ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, अगर आपको कंपनी से एचआरए रिसीव हो रहा है लेकिन आप रेंटेड एकोमोडेशन में नहीं रहते हैं, तो भी आप कैसे एचआरए क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं तो आप पेरेंट्स को रेंट देकर एचआरए क्लेम कर सकते हैं। हाँ, आपको हर महीने पेरेंट्स को रेंट पे करना पड़ेगा, तो आप उस रेंट को एचआरए में कैलकुलेट करके आप उसे क्लेम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन रेंट आपको हवाई रेंट नहीं करनी है, आपको एक्चुअल बैंक से रेंट को ट्रांसफ़र करना है। आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए रेंट ट्रांसफ़र करने का, जिससे कि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, और तभी आप उस पर क्लेम ले सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ा टैक्स बचा सकते हैं और अपने टैक्सेबल इनकम को थोड़ा कम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो भी रेंट पे करेंगे सिर्फ पेरेंट्स को पे करेंगे और उसके बाद ही एचआरए आप क्लेम ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये रेंट अपने वाइफ या अपने पति के नाम पर दिखाकर आप एचआरए क्लेम करना चाहते हैं तो ये आप नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आप हर महीने अपनी वाइफ या अपने पति को एक अमाउंट आप पे कर रहे हैं और आप उसे रेंट दिखा रहे हैं तो वो वैलिड रेंट नहीं माना जाएगा और आप उस पर एचआरए क्लेम नहीं कर सकते। आप सिर्फ पेरेंट्स के केस में ही आप एचआरए क्लेम कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आपको ये एक्सेल शीट एचआरए कैलकुलेटर अगर आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या आप सर्च भी कर सकते हैं फाइलिंग रिटर्न के नाम से, और आपको वहाँ पर ये एचआरए कैलकुलेटर आपको एक्सेल में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कैलकुलेट एचआरए करना है तो इसके लिए मैंने एक अपना एचआरए कैलकुलेटर बना रखा है। आप वेबसाइट पे जाके मेनू बार में आप ऑनलाइन कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे और नीचे आपको ऑनलाइन एचआरए कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पेज ओपन हो जाएगा ऑनलाइन एचआरए कैलकुलेटर का, और आप यहाँ पर ऑनलाइन भी एचआरए कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ भी मैं एक एग्जांपल के तौर पर एचआरए कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बेसिक सैलरी डाल देता हूँ 3,60,000 का, और डीए में यहाँ पर डाल देता हूँ 1,50,000, एचआरए भी डाल देता हूँ 1,50,000, और टोटल रेंट हमने पे किया है एनुअली 1,20,000 का, और यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो ये देख सकते हैं हमारा एचआरए एग्जेम्पशन 69,000 का आ गया और एचआरए चार्जेबल 81,000 का आ गया।
अगर आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं डू यू लिव इन मेट्रो सिटी, नो को करते हैं तो यहाँ पर से भी HRA कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि HRA नॉन मेट्रो पर आपका 40% कैलकुलेट होगा और मेट्रो सिटीज़ पर 50%। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 40% कैलकुलेट हो रहा है 2,04,000। और इसको जैसे ही हम मेट्रो सिटीज़ के लिए यस करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमारा 50% 2,55,000 का HRA कैलकुलेट हो रहा है बेसिक सैलरी पर। तो आप इस तरह ऑनलाइन भी कैलकुलेट हमारी वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।